मैंने तो कहा था। आओ अभी आओ। अगर वासु नहीं होगा तो घर में नहीं आओगे? कहाँ है वो? थैंक्स रम्या। आ गए बेटा? हाय अंकल। हाय। कहाँ है बे? अरे अचानक कैसे आ गया? मुझे बोल देता, स्टेशन आ जाता। हाँ यार, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आना पड़ा। ये माया है। माया, ये अभी है, मेरा जिगरी दोस्त। वासु, मामा जी घर जा रहे हैं, आकर मिल लो। हम जरा मामा का दूध का कर्ज उतार के आते हैं। चलो। ठीक है जी, लड़की बहुत अच्छी है। जैसा बहुत अच्छी। बड़ी देर लगा दी बेटा, अब घर चले। बेटा आ गई तुम? अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। जी। दो महीनों में इसे नौकरी मिल जाएगी। अगर इसने पहले ही हाँ कर दी होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही कहा ना? क्या दादी, आपको और कोई काम नहीं है क्या? इस उम्र में मैं और कुछ कर सकती हूँ क्या? बस इनकी शादी हो जाए। यार कहानी पूरी फिल्मी है। पिछले साल हमारा परिवार एक शादी में गया था, माया के भाई की। कहने को तो हम सब फैमिली फ्रेंड्स हैं, पर काफी सालों से बातचीत बंद थी। एक गलतफहमी की वजह से हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। लेकिन इस बार दादी ने रोना धोना मचाकर दोनों फैमिली को चिपका दिया। सारी कड़वाहट तिवारी स्वीट्स की तरह मीठी हो गई और मिलने जुलने का बटन फिर से दब गया। जहां तक माया का सवाल है, उससे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, पर न जाने क्यों वो दिल में घंटी बजाने लगी। दिल में घंटी क्या, पूरा ऑर्केस्ट्रा बज चुका है, लेकिन माया को अब तक इस बात का पता नहीं है। और वो कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। मेरा परिवार भी उसे ही बहू बनाना चाहता है। अब बस इंतजार है तो एक चीज का, माया के जवाब का। और मुझे यकीन है वो हाँ ही कहेगी। देख लेना। क्या यार, सब मुझसे ही उगलवा रहा है? तेरी भी तो घंटी बजी थी ना। कौन है वो लड़की और मुझसे कब मिलवा रहा है? तूने जिस लड़की से मिलवाया था ना, उसी से प्यार करता हूं। तू माया से प्यार करता है ये जानकर मैं चुप रहूं या तुझसे दूर हो जाऊं या कोई ड्रामा करूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं तुझसे झूठ नहीं कह सकता। एक खूबसूरत लड़की को दिल ही दिल कोई भी प्यार कर सकता है। वो एक को चुने तो बाकियों का प्यार खत्म नहीं होता। यहां भी वैसा ही है, बस फर्क ये है कि इस मामले में तू मेरा दोस्त है। कभी माया से तूने कहा है कि तू उससे प्यार करता है? हर बात पहले तुझे ही बताता हूं ना। मैं जानता हूं कि वो मुझे पसंद करती है, मगर प्यार करती है कह नहीं सकता। हम दोनों की सिचुएशन सेम है। अगर हमें उसके मन की बात जाननी है तो हमारे मन की बात बतानी होगी। मैं कुछ समझा नहीं। भिड़ जाते हैं। I'll have a cappuccino. ओके सर। मेरे लिए भी वही। ओके। 1 cold coffee with whipped cream, ice blended, not crushed. ओके मैम। घर पहुंचने तक मम्मी डैडी सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। लड़का अच्छा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है। जैसे दोनों नशे में थे। दे आर सो हैप्पी फॉर यू वासु। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों फ्रेंड्स होंगे। कितनी छोटी दुनिया है ना। और बताओ, अचानक से मिलने क्यों बुलाया? एक हफ्ता या 1 महीना, कभी ना कभी तो बताना ही था। बस सोचा नहीं था कि इस तरह बताना पड़ेगा। अगर हम दोनों दोस्त नहीं होते तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती, मगर दोस्त हैं तो हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या? बोल ना, मैं जाऊं क्या? नहीं। माया, जब से इसने तुम्हारे भाई की शादी में तुम्हें देखा है, इसका दिल फिसल गया। दिन रात इसका दिल बस तुम्हारा ही नाम जपता रहता है। वैसे तो ये कभी लड़कियों के बारे में बात नहीं करता। पहली बार इसने तुम्हारे बारे में दिल से बात की।
तुम्हें बताने से डरता है, बट ही लव्स यू अ लॉट। अब तो बता दे यार। सुना था पर यकीन नहीं था कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। और मुझे भी हुआ, परियों से भी सुंदर लड़की से जो मेरे सामने है। जमाना ही ऐसा है कि लोग प्यार करने से डरते हैं। कहते हैं कि पहले एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे बंधन जोड़ना है या तोड़ना है। पर तुम्हें देखते ही लगा कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहूंगा। इरादा तो घर वालों की मर्जी से शादी करने का था, मगर अब उनके खिलाफ जाकर भी तुमसे शादी करनी पड़ी तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरे लिए मुझसे ज्यादा तुम्हारे जज्बात जरूरी हैं, इसलिए तुम जो फैसला करोगे मैं उसकी इज्जत करूंगा। अगर ना कहोगी तो जितनी जिंदगी है उसे काट ही लूंगा, और हाँ कहोगी तो जिंदगी संवार दूंगा। क्या बात है वासु, तूने तो चौका मार दिया है? इसने तो अपनी फीलिंग्स नदी की तरह बहा दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये तुमसे इतना प्यार करता है। हमारी दोस्ती से बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं है। जिंदगी में हर चीज कैजुअली लेता हूं मैं, इसे सीरियसली ले लिया। और इसके बाद तुम्हें। हम दोनों एक एक्सीडेंट में मिले, दोनों को इत्तेफाक से म्यूजिक पसंद था। पता नहीं इस सफर में कब तुम पर दिल आ गया। मेरे लिए भी ये सब नया है माया। सोचा था इसके लौटते ही तुमसे मिलकर तुम्हें सब बता दूंगा, और देखो इसके सामने ही तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। सोचता था लड़कियों से प्यार करना, उन्हें प्रपोज करना, जीने मरने की कस्में खाना, ये सब टाइम वेस्ट है। पर जब से तुम्हें देखा है माया, जिंदगी भर टाइम वेस्ट कर सकता हूं। जब किसी से प्यार करते हैं तो दिन रात उसकी बातें करते हैं, पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं माया कि बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। आई एम इन लव विद यू। हाँ कहो या ना कहो, मेरा फ्यूचर जो भी हो, you'll always be a part of my life. माया, तुम्हें इसी वक्त जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। टेक योर ओन टाइम। जब तुम्हारा मन करे तब कहना। हम इस टॉपिक पर तभी बात करेंगे जब तुम करना चाहोगी, उससे पहले नहीं। क्या बात है वासु, आज तो फॉर्म में लग रहा है। बस यार तेरी घर दुआ से है। स्क्रिप्ट रट के आया है अरे क्या? जो बोला दिल से बोला। मुझे बोल देता, मैं भी तैयारी करके आता। अरे क्या यार, बिल्कुल नहीं याद करके कौन आता है यार? झूठे। सच बोल रहा हूँ। मगर दोनों ने एक साथ क्यों प्रपोज किया? जब सडनली उन्होंने प्रपोज किया तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, मगर बाद में मुझे लगा इसमें गलत क्या है। जब उन्हें लगा इस बात से उनकी दोस्ती में दरार पड़ सकती है, तो अपने ईगो को साइड में रखकर उन्होंने जेन्युइनली अपने दिल की बात कही। जो रिस्पेक्ट वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप को देते हैं, सच कहूँ तो वही रिस्पेक्ट मैं उनके प्यार को देना चाहती हूँ। उषा, प्यार करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर प्यार को समझने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। इन चीजों में तो दोनों भी बेस्ट हैं। ये बताओ तुम किससे प्यार करती हो? यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। होने वाली बहू के लिए माँ ने दिया। क्या बात है माया? तुम तो मेरे डैडी को जानते ही हो ना वासु। 2 दिन में कॉन्सर्ट है। जब तक उन्हें पता नहीं था कि मैं म्यूजिक ग्रुप में हूँ, तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मगर अब कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस में उन्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा। वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये सोचकर टेंशन हो रही है। इस टेंशन में मैं ठीक से गा भी नहीं पाऊंगी। ये मेरे सपनों को पूरा करने की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरी सिचुएशन उस इंसान की तरह है जो रेस में फिनिश लाइन के सामने आकर रुक जाता है। एक मिनट। हेलो अंकल। अंकल वासु बोल रहा हूँ। हाँ वासु बोलो।
अंकल आज आपकी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई है जो शायद उसने आपसे भी कभी नहीं कही। तो वासु ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुर और ताल उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वो गाना चाहती है अंकल। तो उसे मना किसने किया है बेटा? हाँ, पर कभी इजाजत भी तो नहीं दी। उसे आपका साथ चाहिए अंकल। 2 दिन बाद ही उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। ठीक है, जरा माया को फोन दो। तुम्हारे डैडी हैं, बात करो। हेलो डैडी। देखो बेटा, अगर वासु कह रहा है तो सोच समझ कर ही कह रहा होगा। आई थिंक ही इज राइट। तुम्हें पता है मुझे सिर्फ क्रिकेट का शौक है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं सारे काम छोड़कर बस टीवी के आगे बैठ जाता हूँ। तुम्हें गाना गाना पसंद है और मुझे क्रिकेट, तो जो पसंद है वही करो। जाओ और अपनी आवाज दुनिया को सुनाओ। थैंक्स डैड। बेस्ट ऑफ लक। आज के बाद तुम्हारी मंजिल के बीच कोई रुकावट नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट। कॉन्सर्ट पे मिलते हैं। बाय। मैं अभी को पसंद करती हूँ। जो पल मैंने उसके साथ गुजारे हैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है, मगर अभी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इट्स प्योर। अब इस एहसास को मैं प्यार का नाम दूँ या शादी के बारे में सोचूं पता नहीं। इस फीलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब भी मैं अभी के साथ थी मुझे कभी नहीं लगा जो हमारे बीच था वो प्यार है, और शादी इट्स टोटली डिफरेंट। केयरिंग, सिंसियर, परिवार को खुश रखना, ये सारी चीजें मैंने तुम में देखी हैं। मैंने सोच समझकर ये फैसला लिया है और आज तुमसे कहने आई हूँ वासु, यू आर माई राइट चॉइस। हम जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करके शादी कर लेंगे। यकीन नहीं होता, माया ने मुझे हाँ बोल दिया। माया मेरी होने वाली है। यस। जल्दी से जाके ये बात अभी को बताता हूँ। वो सुनेगा तो पागल हो जाएगा। माया, आई लव यू। माया। क्या बात है बे? क्या हुआ? माया ने हाँ कह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी यार। कह रही थी घर वालों से बात भी करेगी। वो मान गई यार। मेरी तो लाइफ बन गई। थोबड़ा देखो इसका, बल्ब की तरह चमक रहा है। कमीने। मैं भी खुश हूँ। लड़की मिल गई तो दोस्त को भूलना मत। हाँ? क्या यार। हिप हिप हुर्रे! माफ करना भाइयों, जाना होगा। पार्टी फिर कभी करेंगे। ए वासु, भाई, थाम। भाई। माया, ए रुक मेरे भाई। दोस्तों के साथ था, बोलो ना। हाँ, आ जाऊंगा। ये तो गया। कैसा येड़ा है, उसके लिए पार्टी रखी और खुद ही चला गया। चुप कर। इसमें गलत क्या बोला? हाँ, चल सकते हैं। हाँ, क्या कह रही थी? हाँ, कहाँ चलना? कह रे, उसने तेरा फोन नहीं उठाया? चल चलते हैं, वो आ जाए। इंसान कैसे बदल जाते हैं रे। एक बात हम नहीं समझे बेटा, मेम साहब की बरसी और वासु नहीं।
कैसे हो भाई लोग? कल माया के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी। मौका अच्छा था तो बात कर ली और सब लोग मान भी गए। हमारे रिश्ते से सब खुश हैं। उदास क्यों? कोई मर गया है क्या? तो बस तुझे माया के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी याद थी? और क्या था? अरे याद कर गधेड़ो। सॉरी अभी दिमाग से निकल गया। तू याद नहीं दिला सकता था? पहले तो कभी याद नहीं दिलाना पड़ा, तो अब क्यों? सोचा नहीं था तू इतना बदल जाएगा। बिल्कुल भी याद नहीं रहा। माफ कर दे यार, दिमाग में बस यही था कि माया के पेरेंट्स से बात करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये बंद कर अपना महाभारत। जैसे इस दुनिया में तू अकेला ही आशिक है। सतीश, जबान को लगाम दे। मेरी जबान को लगाम ही नहीं है। मैं उसकी तरह चुप नहीं बैठ सकता। लड़की मिलती दोस्तों को भूल जाने वाला कैसा अजीब इंसान है तू। मेरे को नहीं जमता। इसकी बात पे ध्यान मत दे। तू जानता है मैं ऐसा नहीं हूँ। साई तो आ रहा है? किधर भाई? छोटी सी बात पर इतना भड़केगा? छोटी सी बात। आज ही के दिन हम दोस्त बने थे। अरे शांति रखो भाई, तुम दोनों झगड़ा मत करना हो प्लीज। वो चिल करो यार, चिल्ड बियर ले आऊं? हाँ अरे लेकर आ। वासु की शादी होने वाली है ना, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। अरे तो हो गया तेरा। अब से एक हफ्ते के लिए सिर्फ तुम लोगों के साथ रहूंगा, उससे नहीं मिलूंगा। अब तो खुश ना? मैं क्या कह रहा हूं और तू क्या समझ रहा है? माया तेरे लिए जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर हम बचपन से तेरे साथ हैं। तू तो बदल गया है, हम नहीं बदल सकते। क्या मतलब? जैसा तू पहले था अब वैसा नहीं है, और यही सच्चाई है। तू मान या मत मान। भाई जाने देना। क्यों जाने दो? तू मेरी जगह होता तो पता चलता। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तू मेरी जगह होता तो पता चलता। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करने वाला हूँ, उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लिया तो क्या गलत किया? जब तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आएगी ना तब पता चलेगा, तुम्हारी भी यही हालत होगी। मुझे लगा था दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता, पर तू कह रहा है कि दोस्ती तब तक रहेगी जब तक कोई लड़की नहीं आती, यही ना? प्रैक्टिकल बात कर यार, हर चीज की लिमिट होती है। कोई दूसरों को उसकी लाइफ कैसी जीनी चाहिए ये नहीं बता सकता। सबकी अपनी लाइफ होती है, ये मेरी लाइफ है, इसे जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। अगर तू अपनी लाइफ जी रहा है, मैं भी अपनी लाइफ जी लूं? अभी अरे उस दिन पहली बार वासु से इतना नाराज हुआ कि उसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं किया। इतने सालों बाद ऐसा लगने लगा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मजा आ गया। दोस्त की कमी महसूस हो रही है। काई को बुलाया? उसका दिल दुखा के मैंने अच्छा नहीं किया। चलो उससे बात करते हैं। चला गया वो। क्या चला गया? कहाँ चला गया? कुछ पता नहीं है भाई। उसके पापा ने बोला वो हमेशा के लिए चला गया। मुझे छोड़ के चला गया? उससे माफी मांगने के बावजूद राय का पहाड़ बना दिया। दोस्ती के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करता था। सच में दोस्ती का मतलब जानता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अरे ऐसा नहीं है रे। ऐसा ही है सत्या। जब मन करे आएगा, जब मन करे चला जाएगा। सब कुछ क्या सिर्फ उसी की मर्जी से होगा? भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता।